अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मदनी ऑटो एंड टेक्निकल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे होंडा CG125 नॉन यूरो की मुकम्मल ट्यूनिंग करने का तरीका। और सबसे अहम बात हम इसमें ये सीखेंगे कि इसकी पेट्रोल एवरेज को कम करके कैसे हम 45 से 50 की एवरेज इससे ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। तो चलें दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम कार्बोरेटर के नट को खोल लेते हैं। यहाँ पे कार्बोरेटर का नट लगा हुआ है, इसको हम खोल लेंगे। ये नट खोलने के बाद टैपेट कवर के काबले को हम खोल लेंगे। अब हम इस साइड से इसको सारा खोल लेंगे। सबसे पहले हम एयर फिल्टर को निकाल लेते हैं। एयर फिल्टर को निकालने के लिए यहाँ पे ये इसके दो नट लगे हुए हैं, दोनों नटों को हम खोल लेंगे और खोल के फिल्टर को बाहर निकाल लेंगे। दोनों नट खोलने के बाद हम इस फिल्टर कवर को बाहर खींचेंगे और ये आसानी के साथ उतर जाएगा। अब हम इस लॉक को निकाल के फिल्टर को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ तक खोलने के बाद यहाँ पे एक पेच लगा हुआ है एयर फिल्टर का, इसको हम खोलेंगे। इसको लूज करने के बाद इस नट को हम खोलेंगे। और अब हम कार्बोरेटर को बाहर निकालेंगे। कार्बोरेटर को खोलने के बाद इस सिलाई को भी हम बाहर निकालेंगे। अब हम टैपेट कवर के ये दोनों काबले खोलेंगे। एक इस तरफ है, दूसरे यहाँ पे है। दोनों काबलों को खोलने के बाद हम टैपेट कवर को आराम से बाहर निकालेंगे और उसके बाद हम प्लग को भी बाहर निकालेंगे। अब हमने कार्बोरेटर वगैरह इसका सारा खोल लिया है। खोलने के बाद हम इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद कार्बोरेटर को अच्छी तरह से एयर प्रेशर लगाएंगे। सबसे पहले हम कार्बोरेटर को खोलेंगे और खोल के पेट्रोल की मदद से इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। जैसे कि आपने देखा कि इन सुराखों में से पेट्रोल निकल रहा था। इन सुराखों का खुला होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा यहाँ पे जितना सामान पड़ा है सारे सामान को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। कार्बोरेटर को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद ये जितने भी आपको उसके सुराख नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे ये दो सुराख हैं और यहाँ पेट्रोल वाला ये सुराख है। इन सब सुराख में अच्छी तरह से हमने एयर प्रेशर लगा लेना है। एयर प्रेशर लगाने से इसके अंदर यहाँ जितने भी सुराख होते हैं उनमें से सारा कचरा निकल जाएगा और बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और उसके अलावा इसके ये जो जेट हैं इनमें ये छोटे छोटे से सुराख हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हो तो इन सुराखों का ओपन होना ज़रूरी है। यहाँ पे 5 सुराख हैं और इस साइड पे ये 5 सुराख हैं।
एक इस जगह पे है और दूसरा यहाँ इस जगह पे है। ये 7 सुराख हैं, इन 7 सुराखों को अच्छी तरह से प्रेशर लगा के साफ़ कर लेना चाहिए। और उसके बाद इस सेट में भी आप देखें तो ये छोटे छोटे से सुराख हैं, इन सुराखों का भी ओपन होना ज़रूरी है। इनको भी एयर प्रेशर लगा के अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उसके बाद इसकी सिलाई को हम चेक कर लेंगे कि इसकी सिलाई की क्या कंडीशन है। इसकी सिलाई को आप देखें तो इसकी सिलाई में लॉक जो है वो बिल्कुल सेंटर में है और सही जगह पे है। इसको सेंटर में ही होना चाहिए। यहाँ 2 कट इसके ऊपर हैं और 2 कट यहाँ इसके नीचे हैं, और जबकि ये लॉक जो है ये इसके सेंटर में है, इसको सेंटर में ही रहना चाहिए। इसको हम वापस एडजस्ट कर देते हैं। कार्बोरेटर आप देखें तो हमारा पूरा क्लीन हो चुका है। इसके अलावा इसका जितना बकिया सामान था सारे को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैपेट कवर में आप देखें तो यहाँ पे एक सुराख है और यहाँ ये सुराख इसके 3 बने हुए हैं। इसको हमने यहाँ पे एयर प्रेशर लगाना है ताकि ये इसके सुराख अगर कहीं कचरा आया हुआ तो ये ओपन हो जाए, क्योंकि इस जगह से इसका ऑयल अंदर जाता है और रोकर प्लेट के ऊपर इस जगह से ऑयल गिरता है, इसलिए इनका ओपन होना भी बहुत ज़रूरी है। इसको भी हमने अच्छी तरह से चेक कर लेना है। अब आपने इसका मिक्सचर एडजस्टर खोल लेना है। मिक्सचर एडजस्टर को आप खोलें तो यहाँ इसकी आगे से आप टिप देखें, यहाँ पे ये इसका सारा कार्बन जम चुका है, ये बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और यहाँ पे आप देखें तो इसके अंदर एक स्प्रिंग है, इसके अंदर 2 वाशलें हैं, ये एक रबड़ की ब्लैक कलर है और दूसरी ये लोहे की है। तो इसको लगाने का तरीका ये है कि इसको सबसे पहले हमने क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद सबसे पहले हमने इसके ऊपर ये स्प्रिंग लगाएंगे और स्प्रिंग के ऊपर ये लोहे की वाशल आएगी। और लोहे की वाशल लगाने के बाद इसके ऊपर ये रबड़ का रिंग आएगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने इसको एडजस्ट किया है। स्प्रिंग और वाशल लगाने के बाद इसको वापस हम टाइट कर देंगे। टाइट करने के लिए सबसे पहले हमने इसको फुल टाइट किया है। फुल टाइट करने के बाद 2 से 3 चूड़ियाँ इसको लूज़ कर देना है। उसके बाद आप आएँ यहाँ पे इस मिक्सचर की तरफ। इस मिक्सचर को भी हमने खोल लेना है। ये आरपीएम मिक्सचर है, इससे रेस कम या ज़्यादा होती है। इसको भी अगर आप देखें तो यहाँ आगे से इसकी टिप भी सारी ब्लैक हो चुकी है। इसको भी हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। इसको साफ़ करने के बाद वापस इसको यहाँ पे हम लगा देंगे। कार्बोरेटर को अच्छी तरह से एयर प्रेशर लगाने के बाद इसके जितने भी जट हमने खोले हैं इनको वापस अपनी जगह पे एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद इसके न्यूट्रल वाल्व को हम लगाएंगे। फ्लोट को अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि किसी जगह पे ये अटक ना रहा हो। इसको बिल्कुल फ्री होना चाहिए, अगर ये अटकेगा तो आपका पेट्रोल ओवर करेगा। इसको चेक करने के बाद सबसे पहले हम इसका पेट्रोल लेवल चेक करेंगे। पेट्रोल लेवल को चेक करने के लिए हम पेट्रोल टैंक को कार्बोरेटर के साथ लगाएंगे और यहाँ से इसके पेट्रोल को ऑन कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑन कर दिया है और पेट्रोल कार्बोरेटर के अंदर जा रहा है। इसके लेवल को चेक करेंगे ताकि पेट्रोल कम या ज़्यादा ना हो। अब आप देख सकते हैं कि इसके लेवल कहाँ तक आ रहा है। यहाँ तक इसका लेवल होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये 2 कोने बने हुए हैं, एक इस जगह पे है और एक इस जगह पे। तो इसका लेवल का ये देखना है कि ये लेवल इसके बराबर हो या हल्का सा ऊपर हो, नीचे ना हो। अगर नीचे होगा तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी करेगा और जब आप स्पीड में जा रहे होंगे तब भी आपको मिसिंग का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इसका लेवल यहाँ तक होना चाहिए, ये इसके बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा लेवल ठीक है, इसलिए हम अब कार्बोरेटर को वापस जोड़ देंगे। कार्बोरेटर को एडजस्ट करने से पहले यहाँ पे आप देखें तो ये ब्लैक कलर का एक रिंग लगा हुआ है। इस रिंग को हमने अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि किसी जगह से ये डैमेज ना हो। अगर ये डैमेज होगा तो यहाँ से इसका पेट्रोल ओवर करेगा। अब हम इसके सारे पेज वापस लगा देंगे। कार्बोरेटर के तीनों पेज लगाने के बाद इनको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तो हमारा कार्बोरेटर तैयार हो चुका है। अब हमने फिल्टर फोम को ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने के बाद हम इसको वापस इसकी जाली के ऊपर लगा देंगे। हमारा फ़िल्टर भी तैयार हो चुका है। तो इसको वापस एडजस्ट करने से पहले सबसे पहले हमने इसके टैपर को चेक कर लेना है।
टेपर को एडजस्ट करने के बाद वापस हम इसको जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने मैग्नेट को टॉप पे कर लेना है। यहाँ पे हमारा मैग्नेट टॉप पे आ चुका है। तो इसकी टेपर ठीक है, हम इनको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम इसकी वापस फिटिंग करेंगे। अब हम इसको वापस एडजस्ट करते हैं। फिल्टर फोम को लगाने के बाद हम इसका ये लॉक लगा देंगे और लॉक लगाने के बाद हम इसके इस कवर को वापस जॉइंट कर देंगे। अब सबसे पहले हमने इस सिलाई को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। और उसके बाद हम कार्बोरेटर को अपनी जगह पे एडजस्ट कर देंगे। कार्बोरेटर को लगाने से पहले सबसे पहले हम इसकी सिलाई को लगाएंगे। और इसकी सिलाई को लगाने के लिए ये जो आपको कट नज़र आ रहा है, ये कट हमेशा इस साइड पे आना चाहिए। इसको हम यहाँ इस साइड से ऐसे लगाएंगे, यहाँ ये आएगी इस साइड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अपनी जगह पे एडजस्ट हो चुकी है। इसके बाद हम इसको कवर को टाइट कर देंगे। हल्की हल्की से इसको सिलिकॉन लगाने के बाद हम इसको वापस एडजस्ट कर देंगे। टेपर कवर को भी हमने लगा लिया है। अब हम इसके प्लग को वापस लगाएंगे। प्लग को अच्छी तरह से साफ करने के बाद हम इसको वापस लगा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी मुकम्मल फिटिंग हमने कर ली है दोनों साइड से। इस साइड से भी हमने कर लिया और दूसरी साइड से भी। अब हम इसका पेट्रोल ऑन करेंगे और उसके बाद इसकी मिक्सचर की एडजस्टिंग करते हैं। मिक्सचर को एडजस्ट करने का तरीका ये है कि यहाँ पे आप देखें तो ये इसकी आरपीएम है। इसको जैसे हम इस साइड पे घुमाएंगे तो इसकी रेस ज़्यादा हो जाएगी और जैसे हम इसको वापस करेंगे तो इसकी रेस कम हो जाएगी। और अगर इस साइड पे आप देखें यहाँ पे तो इससे आपके पेट्रोल की सेटिंग होती है। जितना आप इसको वापस खोलेंगे, घड़ी की उल्टी साइड पे आप घुमाएंगे, यहाँ पे आप देखें कैसे घूम रहा है। जितना आप इसको खोलेंगे, इसकी यहाँ से चूड़ी नीचे की तरफ आएगी, इतना ये पेट्रोल ज़्यादा लेगी। ये सिर्फ पुराने मॉडल में है। अभी आप देखें तो यहाँ इसकी काफ़ी चूड़ी खुल चुकी है, यहाँ इसका पेट्रोल ज़्यादा लेगा। अभी आपने करना क्या है कि अगर आपकी एवरेज आपको 50 तक चाहिए तो आप इसको फुल टाइट कर दें। जहाँ तक इसकी चूड़ी है इसको आप फुल टाइट करेंगे। यहाँ मैंने इसको फुल टाइट कर दिया है। अब आपने इसको थोड़ा सा इसको लूज़ करेंगे, खोलेंगे। 3 से 4 चूड़ी आप खोल सकते हैं। 1 2 3 4, ये 4 मैंने खोली हैं। ये 4 मैंने खोली हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो इसकी आपको सिर्फ एक चूड़ी या 1 या 2 चूड़ियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपने इसको रखना है। अब आप मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद इसकी आरपीएम को यहाँ से थोड़ा सा हम तेज़ करेंगे ऐसे। यहाँ पे इसकी आरपीएम को हमने तेज़ कर दिया है। इस हद तक इसकी आरपीएम को रखना है। टाइट करने के बाद इसको आपने थोड़ा सा लूज़ करना है। आपने देखना है कि कहाँ पे आपकी आरपीएम स्लो हो रही है। अब यहाँ पे आप देखना तो जैसे ही हम इसको थोड़ा टाइट करेंगे तो इसकी आरपीएम तेज़ हो रही है और जैसे हम इसको थोड़ा लूज़ करेंगे तो इसकी आरपीएम कम हो रही है। जहाँ आप देखेंगे कि इसकी आरपीएम हल्की सी कम हो रही है, वहाँ पे आपने इसको छोड़ देना है और यहाँ से आपने इसको आरपीएम को कम कर देना है। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारा मोटरसाइकिल बिल्कुल स्मूथ हो चुका है।
और अगर आप मैकेनिक नहीं हैं, आप खुद इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप इसकी आरपीएम को थोड़ा सा तेज़ करें। यहाँ से आप देख रहे हैं इसकी रेस तेज़ हो रही है, तो फिर आपने इसको यहाँ से घुमाना है, इस जगह से। यहाँ से आप टाइट भी कर सकते हैं, लूज़ भी कर सकते हैं। जितना आपका ऊपर की तरफ होगा इतना आपका पेट्रोल कम लेगा, जितनी इसकी चूड़ी नीचे की तरफ जाएगी इतना आपका पेट्रोल ज़्यादा लेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ ऊपर की तरफ इसको घुमा के देखना है कि आपकी रेस किस जगह पे स्लो हो रही है। जहाँ पे आपकी रेस स्लो हो रही है और आपका मोटरसाइकिल बिल्कुल स्मूथ हो रहा है, ये बबलिंग नहीं कर रहा, जंपिंग नहीं कर रहा, तो वहाँ पे आपकी एवरेज बेहतरीन एवरेज बनेगी। वहाँ पे आप इसको छोड़ देते हैं। अभी आप देखें कि हमारा मोटरसाइकिल इंजन बिल्कुल स्मूथ में है। आरपीएम थोड़ी सी तेज़ है, मैं इसको स्लो कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्मूथ जा रहा है और बिल्कुल हल्की रेस पे मोटरसाइकिल स्टार्ट है। तो यहाँ इसकी एवरेज बिल्कुल बेहतरीन एवरेज है और 40 से 50 के दौरान ये आपको लाजमन एवरेज देगी। और जब आप इसको थोड़ी रहने के बाद आप इसका प्लग चेक करेंगे तो इसका प्लग बिल्कुल वाइट आएगा, रेड नहीं आएगा। जहाँ पे आपका प्लग बिल्कुल वाइट होगा तो आप समझ लें कि आपकी एवरेज एक बेहतरीन एवरेज है। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। शुक्रिया।